नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 24 से 25 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है? 5 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार यूरेशियन ऊदबिलाव किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अर्जेंटीना में आयोजित होने वाले 4 नेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के किस हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? गीता यादव और अनीशा साहू का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में है? जांजगीर चांपा जिले में है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की है? बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में शुरू की है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में भू जल संवर्धन मिशन का शुभारंभ कब किया गया है? 20 मई 2025 को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई उपचार स्कीम योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को त्वरित इलाज देने के लिए उपचार स्कीम योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इलाज के अभाव में होने वाली मौतों को कम किया जाए और दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर मतलब प्रथम 1 घंटा के भीतर घायलों को जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। यह उपचार स्कीम योजना 2025 की उद्देश्य है। इस योजना से एक साल में 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। दुर्घटना के बाद 3 दिनों तक निजी या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना पीड़ितों की जान बचाने और दुर्घटना जन्य मौतों को कम करने में मददगार होगी। नकद रहित उपचार योजना 2025 के तहत अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजे से समृद्ध अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को 7 दिन तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। यदि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य घायल होते हैं तो यह सहायता राशि 3 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पहल को जनोपयोगी बताते हुए बताया कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, वर्ष 2025 में उपचार स्कीम योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य जो है इलाज में अभाव से होने वाली मौतों को, दुर्घटना जन्य मौतों को कम करना। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, जो भी निजी और सरकारी अस्पताल है वहां मुफ्त में इलाज मिलेगा। ठीक है, 1.5 लाख तक का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में करेंगुट्टा की पहाड़ी में हुए नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए। यह पहाड़ी कौन से बॉर्डर पर स्थित है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर यह पहाड़ी स्थित है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। करेगुट्टा की पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुंगलू जिले के सीमा पर स्थित है। यह 60 किलोमीटर लंबा और अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहां पीएलजीए बटालियन की टेक्निकल यूनिट सहित लगभग 300 से 350 माओवादी सक्रिय थे। सुरक्षा बलों ने इस पहाड़ी पर 21 अप्रैल से 14 मई तक एक अभियान चलाया था, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में राज्य की एंटी नक्सल फोर्स डीआरजी के नेतृत्व में 3 दिनों तक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में नक्सल आंदोलन के शीर्ष नेता और रीड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी के महासचिव 70 साल के नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें से कुछ पर 1,32,00,000 का इनाम घोषित था। बसव राजू आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का निवासी था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में करेगुट्टा की पहाड़ी जो है वो चर्चित है। क्यों चर्चित है? यहाँ पर अभी जो हमारे जवान हैं उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत जो यानी कि 27 नक्सलवादी मारे गए हैं, जिसमें से जो
1 करोड़ के इनामी जो नक्सलवादी था बसव राजू, वो मारा गया है। ठीक है, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। और जो ये करेगुट्टा की पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, आपको ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? नक्सलवाद से संबंधित है, कि शिक्षा से संबंधित है, कि स्वास्थ्य से संबंधित है? ऐसे आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है वो नक्सलवाद से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरों के विकास के लिए इस साल से मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए 500 करोड़ की मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना और शहरों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। पहले चरण में इस योजना में प्रदेश के सभी नगर निगमों में विकास के कार्य कराए जाएंगे। उसके बाद नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट लिए जाने हैं जो शहर विकास का उदाहरण बन सके। इसके तहत सड़कों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, अंडरपास, चौक चौराहों के पुनर्विकास, रिवर फ्रंट और उद्यानों के सौंदर्यीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, ठीक है, इसकी लागत जो है वो 500 करोड़ की है। इसका उद्देश्य है ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करना, नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना और शहरों को पर्यावरण अनुकूल बनाना। ठीक है, इसके तहत जो है शहरों के विकास के लिए कार्य किया जाएगा और शहरी विकास की गति दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वुमन फॉर ट्रीज अभियान शुरू किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में वुमन फॉर ट्रीज नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम अमृत 2.0 योजना के डे एन्युलम के कन्वर्जेंस से संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित होकर अमृत मित्र योजना अंतर्गत इस पौधारोपण अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस पूरे अभियान का क्रियान्वयन जो है वो महिला समूहों द्वारा किया जाएगा। योजना के लिए खाली पड़ी जमीनों का चिन्हांकन निकायों में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके तहत जो है ना पौधारोपण ही किया जाना है। जो भी खाली जगह हो गई, जैसे कि हो गए अस्पताल हो गए, रोड डिवाइडर हो गए, मुक्ति धाम हो गए, उद्यान हो गए, जो भी मतलब, और स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, जो भी खाली जगह मिलेगा वहां पे जो है पौधारोपण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना? चलिए ध्यान रखिएगा। तो देश की पहली लोक कलाकारों की सहकारी समिति CFLMT छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, देश की पहली, है ना? इस समिति का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ फिल्म लोक कला एवं मिनी थिएटर सहकारी समिति। यह समिति छत्तीसगढ़ की लोक कला, स्थानीय बोली और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। यह समिति लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उनकी कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, स्थानीय बोली के संरक्षण और संवर्धन के साथ कलाकारों व साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने नई पहल शुरू हुई है। लोक कला से जुड़े ऐसे कलाकारों ने मिलकर छत्तीसगढ़ फिल्म लोक कला एवं मिनी थिएटर सहकारी समिति मर्यादित CFLMT बनाई है। क्षेत्रीय फिल्मों के लिए जगह जगह मिनी टॉकीज शुरू करेंगी और छत्तीसगढ़ी हल्बी, गोंड आदि में फिल्मों को बढ़ावा देंगी। फिल्म बनाने के इच्छुक युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। यही नहीं, इन फिल्मों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेंगी।
दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में पूरे देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।